सोचना पड़ेगा। तीसरी बात कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान पाक कहता है। कुरान पाक का इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी हर मुश्किल के अंदर, क्राइसिस के अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव होकर देखें तो, अगर आप नेगेटिव उसको देखेंगे, मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि हालात ख़राब नहीं है, सिचुएशन ख़राब नहीं है, बड़े हालात संगीन है। मैं उस तरह का स्पीकर नहीं हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो कहे कि सब ठीक है सब ठीक है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि बहुत कुछ गलत हो चुका है, बहुत कुछ तबाह हो चुका है और मज़ीद तबाही के धाने पे जा रहा है। लेकिन आपके ज़हनी रुझान ने, आपकी नफ्सियात ने फैसला करना है कि आपने मज़ीद तबाही की तरफ जाना है या यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करनी है। और बड़ी बड़ी कौमें रिवर्स की तरफ गई हैं, इनसे ज़्यादा बुरे हालात में से गुजर के। तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने जहन को खुला करना पड़ेगा। अभी मैं जिन कामों की बात कर रहा था, मसलन एक क्लास कहती है जी, अगर आपने कभी ज़िंदगी में कोई ढाबा नहीं लगाया, अगर आपने कभी कोई कैलेंडरी नहीं की, अगर आपने मंडी में जाके आवाज़ नहीं कभी लगा कि कुछ सब्ज़ी फ्रूट नहीं बेचा, कभी आपने अगर गली में गुब्बारे नहीं बेचे, कभी अगर आपने छोटी मोटी मजदूरी नहीं की, तो ये सारे के सारे काम यकीन कीजिए ख़ुदकुशी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यू कैन डू। और जब आप इन हालात से निकल जाएंगे और फिर अपने आप को ज़हनी तौर पर रिलैक्स कर लेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी आगे बढ़ने की। पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त ओवरऑल कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ये सारे का सारा जो धंधा है, जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं, इनमें कैपिटलिज्म का बड़ा एक किरदार है। तो अगर डाउन साइजिंग हो रही है तो आप अपने आप पे भरोसा करें, आप अपने देहातों में, अपने घरों में छोटे काम करें। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप कोई जानवर, एक जानवर भी रख सकते हैं, आप छोटे से छोटा काम भी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सादा कर सकते हैं। आप मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं करते तो आप सोचें कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करके आप इतनी दूर नौकरी के लिए जाते थे, तो आप मोटरसाइकिल को छोड़ें और साइकिल भी ले सकते हैं, या वैसे भी आप पैदल सफ़र कर सकते हैं। और आप अपने घर में रह के शॉपिंग करीब तरीन से कर सकते हैं, और इन ब्रांड श्रैंड के चक्रों में भी आप निकल सकते हैं। आप दस्तकारियों में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बेगमात को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे काम ख़ुदकुशी करने से ज़्यादा बेहतर हैं। और फिर इनमें आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस क्लास को धचका लगाने के लिए, या उस इकोनॉमिकल जो फ़िलासफ़ी है जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं, सरमायादाराना निज़ाम, उसको धचका लगाने के लिए, या आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सादा कर लिया, आप बिजली के बगैर आपके बावजदाद रहते थे, आप भी ज़रा रह के दिखाएं, चंद माह नल का इस्तेमाल करें, तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। बल्कि वो बड़े बड़े बुर्ज गिर सकते हैं जो आप पर मुसल्लत हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इससे पहले ना थी। खुश रहें, जिंदा रहने की कोशिश करें। और जहाँ तक लोगों की बात है, माशरे की बात है, हालात की बात है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो ये लोग तो फ़नकार हैं इस दर्जा के पल में, ये लोग तो फ़नकार हैं इस दर्जा के पल में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, मैं क्या हूँ और क्या है मेरा दागे कुबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों की इल्ज़ाम तराशियों से फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, लीव ऑल सच थिंग्स एंड गो अहेड, आगे बढ़िए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।